अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये मेरे पास एक बेल लगी हुई है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी मालूमात देने वाला हूँ। ये किस चीज़ का पौधा है? ये जी पैशन फ्लावर, पैजी फ्लोरा भी इसको बोलते हैं। ये इसके फूल हैं माशाल्लाह। गर्मियों के सीज़न में ये फूल निकालना शुरू करती है और सितंबर अक्टूबर तक इसके फूल निकलते रहते हैं और बहुत ही प्यारी इसकी ग्रोथ है। गर्मियों में बहुत ही ज़बरदस्त चलती है, धूप में लगी हो तो। ये एक दीवार के साथ मैंने चिपकाया हुआ, इसको देख लें आप, इस तरह ये नज़र आ रही है। इसके फूल एक दिन के लिए खिलते हैं। इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, लेकिन मेरे पास ये फ़िलहाल यही है। ये नर्सरी से भी मिल जाती है और इसको लगाने के भी आसान से तरीके हैं। जैसे दूसरी बेलें तैयार की जाती हैं, एयर लेयरिंग से भी हो जाती है, ग्राउंड लेयरिंग से भी हो जाती है और कटिंग से भी हो जाती है। आसानी से ग्रो होने वाली बेल है। और ये देखें, शहद की मक्खियाँ इस पे के फूल पे रस चूसने में मसरूफ़ हैं और बहुत ही प्यारी खुशबू है इसके फूलों की। ये देख लें किस तरह इसको चिमटी हुई हैं। तो दोस्तों इसका बहुत ही प्यारा फूल है और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू भी होती है। और ये बिल्कुल, ये देख लें, पूरी शाख भरी हुई है फूलों से। अभी ये निकल रहे हैं फूल, कुछ कुछ निकल रहे हैं। इसी तरह के ये देखें निकल रहे हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा फूल निकलेंगे इस पर। ये एक दिन में तकरीबन ये फूल खुश्क हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और बहुत ही प्यारी ग्रोथ है इसकी। गर्मियों में इस तरह से नज़र आएगी आपको। सबसे बड़ी बात है कि आप एक रस्सी इसको बांध दें और बाकी ये देख लें, इसके साथ ही निकलते हैं छोटी छोटी सी। इसकी पत्ते के पास से ही टहनी सी निकलती है, वो स्प्रिंग की मानत दूसरी टहनी को पकड़ लेती है, फिर वो आगे पकड़ लेती है इस तरह। और ये देखें आपस में ये जुड़ी हुई है। एक रस्सी मैंने बांधी हुई है, ये देख लें इसके सेंटर में। बाकी इसने एक दूसरे को खुद ही कवर किया हुआ है। ऊपर से मैंने इसको नीचे फेंका था तो ये इस तरह बढ़ रही है। बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है इसकी। ये आप दीवार के साथ लगा दें या आप इसको वैसे लगा लें, किसी पौधे के साथ लगा दें। और फूल देख लें कितना ज़बरदस्त है माशाल्लाह, इसमें खुशबू भी बहुत है। ये एक नई चीज़ देखने को मिली है, ये पहले नहीं थी मेरे पास। ये मैं नर्सरी से लेके आया था। है तो ये पुरानी है, लेकिन ये हमारे यहाँ पे बहुत गर्मी होती थी, फिर ये मुझे मिली और मैंने इसको लगाया और अब माशाल्लाह ये कामयाब हो गई। यहाँ पे सर्दियों में भी ऐसे ही सब्ज़ रहती है, थोड़े बहुत पत्ते गिराती है, फिर इसी तरह ग्रीन होती रहती है। अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो आप इसकी कोई भी इस तरह की शाख लें, यहाँ से काट लें इसको 1-1.5 फीट के करीब, और आप इसको ये पत्ते उतार के इसके आप इसको ज़मीन में लगा दें तो भी चल जाएगी। अगर आप इसको कुछ दिन के लिए पानी में रख दें तो ये जड़ें निकाल लेती है आसानी से। तो फिर आप इसको ज़मीन में शिफ्ट कर दें, गमले में लगा लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये छोटी सी हो तो तब भी फूल उठाना शुरू कर देती है। ये देखें, ये नीचे से, ये यहाँ से ज़मीन में लगी हुई है और ये यहाँ से ऐसे फैलना शुरू हो गई है। ये नीचे से फूल इसने उठाना शुरू किए हैं। ये देख लें, ऊपर को फूल निकालती जा रही है माशाल्लाह। बहुत बड़ी भी हो गई है मेरे पास तो मेरा मशवरा है आपसे भी, आप ज़रूर लगाएं इसे, खूबसूरती के तौर पे लगाएं। आसान सा तरीका है इसका लगाने का भी। इसकी आप एयर लेयरिंग कर लें या फिर इसकी ग्राउंड लेयरिंग, जिसको दाब लगाना भी बोलते हैं। आप इसकी कोई भी लंबी सी टहनी लें। ये देखें, ये जिस तरह ये है ज़मीन के पास ही, इसको आप ज़मीन में दबा दें, एक साइड बाहर निकाल दें, कंबल वाली साइड। जब ये 25-30 दिन बाद ये जड़ें लगा लेती है, फिर आप इसको निकाल के दूसरी जगह लगा दें। तो दोस्तों इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ है गर्मियों में, बहुत ही प्यारी है। ना इसका ज़्यादा कोई कचरा वगैरह होता है, फूल वगैरह भी कम गिराती है, पत्ते भी कम ही गिराती है।
और बहुत ज़बरदस्त बढ़ती रहती है। फूल मैंने आपको दिखा दिए हैं। इसके दूसरे कलर भी होते हैं, 2 से 3 कलर, लेकिन वो थोड़े महंगे भी हैं और ये थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है और आसानी से भी मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। मज़ीद अच्छी मालूमात देखने के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।